कहना है वीर सावरकर को लेकर? बयानबाजी की बात नहीं है ये। महाराष्ट्र में आकर वीर सावरकर के बारे में इस प्रकार से इल्जाम लगाना, सावरकर जी की बदनामी करना, ये न महाराष्ट्र को मंजूर है न शिवसेना को मंजूर। तो वीर सावरकर का मुद्दा लाने की जरूरत नहीं थी। उससे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में भी दरार पड़ सकती है, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि हम वीर सावरकर को हमारी श्रद्धा का स्थान मानते हैं और क्योंकि हम वीर सावरकर को हमारी श्रद्धा का स्थान मानते हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन मेरा सवाल जो यहाँ के नकली हिंदुत्ववादी उनसे है, हम 10 साल से वीर सावरकर जी को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है योगी राज। दोस्तों, कल ही राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो सावरकर है उसका माफ़ीनामा देश के सामने रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सावरकर ने क्या कहा। ये देखा आपने? दिख रहा आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। लेकिन महाराष्ट्र में जो पार्टी है शिवसेना, आपने देखा होगा कि भाजपा ने उसके 2 टुकड़े कर दिए और एक नेता को भी ईडी सीबीआई के द्वारा अंदर करवा दिया। उसका नाम है संजय राउत। संजय राउत जैसे ही ईडी सीबीआई के चुंगल से बाहर निकले तो अपने ही साथियों पर और अघाड़ी के जो कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी पर निशाना साधने लगे कि देखिए सावरकर हमारे देवदूत है, हम उसको मानने वाले हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, संजय राउत जी एक बात बताइए कि सावरकर ने ऐसा क्या काम कर लिया जो आप उनको मानते हैं और इतना सम्मान देते हैं और भारत रत्न देने की भाजपा से मांग करते हैं। ऐसे सिर्फ 3 कारण बता दीजिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए कि ऐसे 3 कारण है कि सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए। दोस्तों, मैं एक बात कह दूं, इनसे एक कारण भी बताया नहीं जाएगा कि सावरकर ने हमारे देश के लिए क्या किया। लेकिन देखिए, एक पैर छिलके पर और दूसरा पैर खाई में, ऐसी शिवसेना की हालत हो गई है। और ये धमकी दे रहे हैं कि विकास आघाड़ी टूट जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। अरे संजय राउत जी, आपके ही जो नेता है एकनाथ शिंदे जी, वही शिवसेना को तोड़ के लेके गए और ब्लेम कर रहे हो कि विकास आघाड़ी टूट जाएगी। कौन सी बची हुई है? कौन सी बची हुई है? खाली 1-2 साल के लिए 2 साल भी पूरे नहीं किए, 1 साल में सत्ता पलट दी। शिवसेना का क्या रोल है महाराष्ट्र में? कुछ नहीं। कितने साल आपने आपका मुख्यमंत्री बना, ये भी बता दीजिए, बताइए। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र के जो पत्रकार भाई है हमारे, वो संजय राउत से सवाल पूछे कि भाई जो सावरकर है उसका
योगदान बताइए कि देश के लिए उन्होंने क्या किया कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। पत्रकार भाइयों को हाथ जोड़ के निवेदन है कि संजय राउत भाई साहब को पूछे कि सावरकर का क्या योगदान है और क्यों उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। दोस्तों, लेकिन पॉलिटिशियन पार्टी है और उनके तेवर भी देख सकते हैं आप। वो पत्रकारों के साथ में भी कुछ अच्छी बात नहीं करते और सीधा हमले पर लगे रहते हैं, क्योंकि वो आपको पता होना चाहिए कि उनका एक मुखपत्र है सामना और वो एक संपादक है उसके, और वो भी एक मीडिया ही समझ लीजिए। लेकिन आज वो राजनीति में है तो उनको सवाल पूछना बनता है। दोस्तों, मैं बता सकता हूँ 3 कारण। पहला कारण ये है कि अंग्रेज़ों को उन्होंने बहुत सारी चिट्ठी लिखी माफ़ीनामे वाली, माफ़ी मांगी सावरकर ने। पहला ये हो गया। अंग्रेज़ों से पेंशन लेते थे सावरकर। तीसरा, जो हमारे देश के जो नौजवान थे उनको अंग्रेज़ों के जो पुलिस थी, जो मिलिट्री थी, उनमें भर्ती करने के लिए उत्साहित किया। 3 कारण तो ये है, बहुत सारे कारण है, लेकिन मेन कारण हमने आपको बता दिए। और आपको तो सब पता ही है कि सावरकर माफ़ी क्यों मांग रहे थे। दोस्तों, तो आपकी क्या राय है इस वीडियो में ज़रूर बताएं, और सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए क्या, आप अपनी राय दे सकते हैं। आते हैं टॉपिक पर। दोस्तों, आपने देखा होगा शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे जी है और उनके बेटे हैं, वो कभी ऐसा मीडिया के सामने आकर बात नहीं करते कि देखिए हम बहुत प्यार करते हैं सावरकर जी से। लेकिन वो जो संजय राउत, वो हमेशा आते हैं और बात बताते हैं और लोग समझ जाते हैं कि यही कहना है उद्धव ठाकरे। संजय राउत जो कहेंगे वो शिवसेना का जो ये है वही शिवसेना कह रही है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने इनकी जो निशानी है धनुष्यबाण, वो भी सील करवा दी। दोस्तों, इसलिए हम कहते हैं कि एक पैर छिलके पर, दूसरा पैर खाई में, और धमकी दे रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी टूट सकती है। ये क्या बात हुई। और आपने देखा होगा कि जब भी कोई ईडी सीबीआई की जो जांच से बाहर आता है और उसके मुंह पर ताला लग जाता है, मुंह पर ताला लग जाता है, और कोर्ट भले ही कोर्ट ना कह दे, लेकिन ईडी और सीबीआई वाले ज़रूर कहते हैं कि बाहर जाके अपना मुंह मत खोलना। एक धमकी समझ लीजिए इनकी तरफ से कि बाहर जाके मुंह मत खोलना, नहीं तो फिर अंदर कर दूंगा। तो कुछ ऐसा ही असर लग रहा है संजय राउत पर, और ऐसे जो बयान दे रहे हैं। और चाहे तो भाजपा सावरकर को पुरस्कार दे सकती है, लेकिन वो क्यों नहीं दे रही, वो भारत रत्न क्यों नहीं दे रही है सावरकर को। दोस्तों, बहुत सारा बवाल मच सकता है। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो सावरकर को मानते हैं और उनको अपना देवता मानते हैं। पता नहीं उनके नज़रों में सावरकर ने क्या काम किया है, क्या ऐसा योगदान दिया है हमारे देश के आज़ादी के लिए, हमको पता नहीं। लेकिन जो पता है हमको, असलियत जो पता है, वो हम आपके सामने रखें और आपकी राय ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक दिलचस्प वीडियो में। आप देख रहे थे टेक बॉस हिंदी। नमस्कार।